भाई क्या आप भी लड़की को चैट कर करके परेशान हो चुके हो और वो आपको बार बार इग्नोर कर रही है। थोड़ी बहुत बात चलती है फिर वो आपको इग्नोर कर देती है। तो भाई इसका एक सीधा मतलब ये है कि आपकी बातों का इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ा है, आपकी बातों का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ा है, आपकी बातों में भाई दम ही नहीं है। तो सबसे पहली बात, आपको चाहिए एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए, हम कौन सा आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। लेकिन भाई आपकी बातें कैसी होंगी ये डिसाइड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। जैसे अगर आप लिखते हो कि यार मुझे ना अपना नंबर दे दो, ऐसे लोगे नंबर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर तुम ऐसे लिखते हो कि यार तुमको पता है कि मेरी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक भी सुंदर लड़की का नंबर नहीं है, क्या तुम उसमें आना चाहोगी? तो भाई इस बात में और पहली बात में जमीन आसमान का फर्क है आपके कॉन्फिडेंस का। तो आपको ऐसे बात करनी है विद कॉन्फिडेंस। और मैं पहली वाली बात में तो 0% चांस है कि वो आपको अपना नंबर देगी, लेकिन दूसरी वाली बात में 90% चांस है कि वो आपको नंबर दे देगी। अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने यहाँ से हाई भेज दिया, वहां से हेलो आ गया, उसके बाद क्या बात करनी है वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अगर आप अब अपने बारे में बात करते हैं, अपना इंप्रेशन बढ़ाने के लिए अपनी तारीफें करते हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको भाई टोटली बात लड़की के बारे में करनी है, लड़की की तारीफें करनी है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार लड़की में बड़ा ईगो होता है, उनसे कैसे बात करें। तो भाई उनका भी एक ही इलाज है, तारीफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनसे पूछते हो हे व्हाट्सअप क्या चल रहा है, और वो कहते हैं नथिंग, उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आता क्योंकि ईगो है। तो भाई फिर आप उससे पूछो कि यार जैसे मैंने तुमसे पूछा कि व्हाट्सअप क्या चल रहा है, तो आप भी तो मेरे से पूछो क्या चल रहा है। अब भाई वो कहेगी मैं नहीं पूछती, आई डोंट, क्योंकि भाई ईगो है। तो भाई आप निराश मत हो, आपको बस यहाँ पर एक लाइन बोलनी है, ओ एटीट्यूड, आई लाइक योर एटीट्यूड। तो भाई वो आपकी बात पर फिर फिदा हो जाएगी। तो इन शॉर्ट आपको घुमा फिराकर उसके ही बारे में बात करनी है, उसकी ही तारीफ करनी है। तो भाई आपने अब चैटिंग की स्टार्टिंग कर दी, उसकी तारीफें कर दी। अब तीसरा काम आता है कि आपको अपनी बातों में इंटरेस्ट लाना है। उसके लिए आपको कहीं कहीं पे अब मोहतरमा, मैडम ऐसे वर्ड्स का यूज करना है। जैसे आपको उसकी एज पता करनी है कि आखिर उसकी एज क्या है, तो आप भाई कभी भी उससे डायरेक्ट मत पूछो, नहीं तो आपको ब्लॉक कर देगी। आपको एक ट्रिक लगानी है अपनी बातों में। आपको ऐसे पूछना है कि यार मेरे को लगता है कि तुम संडे को पैदा हुई होगी। तो वो कहेगी क्यों? तो आपको बोलना है कि भाई इतिहास गवाह है, जब भी स्पेशल लोग पैदा होते हैं तो छुट्टी पड़ जाती है। तो वो शर्माते हुए कहेगी ओह नहीं नहीं, मैं तो मंडे को पैदा हुई थी। तो आप कहना ओ अच्छा, वैसे किस साल हुई थी? तो वो कहेगी 2002। तो देखा, उसको गुस्सा भी नहीं आया, उसकी तारीफ भी हो गई और वो खुश भी हो गई और आपको उसकी एज पता भी चल गई। अब आपको चौथा और आखिरी काम करना है। आपको एकदम से बाय नहीं बोलनी है, आपको कल के लिए कुछ सस्पेंस छोड़ना है ताकि कल पहले उसका मैसेज आए। जैसे आपको बोलना है कि यार मेरा ना कल एक जॉब इंटरव्यू है और मैं कल बताऊंगा आपको क्या होगा। तो भाई इस बात की बहुत चांस है कि उसका मैसेज कल आपसे पहले आ जाएगा और बात स्टार्ट होते ही वो आपसे पूछेगी हाँ तो क्या रहा उसका, हाँ तो कल का क्या सीन था, क्या रहा उसका, ऐसा सब पूछेगी वो आपसे। तो आपको मिस्ट्री क्रिएट करनी है। तो अगर मैं रिपीट करूं तो पहला काम है कॉन्फिडेंस, दूसरा काम है कि उसकी तारीफ करनी है, केवल उसके बारे में बात करनी है, तीसरा काम है बातों में इंटरेस्ट लाना है, और चौथा और आखिरी काम है कि आपको एक मिस्ट्री, एक सस्पेंस छोड़ना है अगले दिन के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?